यहाँ पे कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर को क्या दिया पाकिस्तान ने? कश्मीर क्या, हम तो अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है। हमारा तो मसला ये होता है सवाल करते हैं, दुनिया में ये होता है सवाल करते हैं तो लोग जवाब ढूंढते हैं। हमारे यहाँ मसला ये होता है सवाल करते हैं और सवाल करने वाले को ढूंढते हैं। दुनिया का हाईएस्ट जो है ना ऊंचा ब्रिज उन्होंने कश्मीर में बनाया। कश्मीर में बनाया, जो ऊपर बनाया। आप उस ब्रिज को देखें तो वो उसका एफल टावर से भी ऊंची उसकी हाइट है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है ना, उसके बराबर जो उन्होंने जो है ना रकम एलोकेट किया सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए। तो डेफिनेटली फिर जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान लोग हैं, जिनको हम क्लेम करते हैं कि हमारे भाई हैं और हम उनकी तरफ जो है ना वो हमारी तरफ देखते हैं, तो जब उनको सहूलतें मिलेंगी तो फिर कैसे देखेंगे वो हमारी तरफ? क्यों देखेंगे वो हमारी तरफ? ज़िंदगी और मतलब जो है ना वो तो ज़िंदा रहने के लिए जो है ना जो तमाम ज़रूरियात की चीज़ें अगर उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और अपना सेफ्टी भी उनको मिलेगी, हेल्थ भी उनको मिलेगी, एजुकेशन भी उनको मिलेगी, तो फिर वो क्यों हमारी तरफ देखेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और वहाँ के नेता इतना भ्रष्टाचार कर चुके हैं कि पीओके के लोगों ने अब हड़ताल कर दिया है और वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि भारत के साथ मिलने की डिमांड कर रहे हैं। ईरान के साथ क्लेश हुए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ हुए, इंडिया के साथ तो शुरू से चलता आ रहा है। तो क्या आप क्या समझते क्यों पाकिस्तान डे बाय डे अपने रिलेशन नेबर के साथ खास करके ख़राब करता जा रहा है? इसका सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ये है कि आप पाकिस्तान और इंडिया को उठा के देख लें कि हमारे यहाँ आज इस 70 सालों 75 सालों में हमारे को 35 से 40 जो है ना वज़रा जो है ना हुकूमतें चेंज हो चुकी हैं, वज़ीर आज़म आ चुके हैं। जबकि आप अगर ये इंडिया में देखें तो उसकी तादाद आधी है, क्योंकि वहाँ जो भी हुकूमत आती है वो अपना टर्नओवर पूरा करती है। अच्छा, उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं ना वो वही मिनिस्टर्स को लगाते हैं जो मिनिस्टर्स उनके काबिल होते हैं। हमारा आईटी का मिनिस्टर जो है वो बंदा लगा हुआ है जो कभी उसको आईटी के बारे में ये नहीं पता होगा कि आईटी होती क्या है, पता ही नहीं। ठीक है ना। हमारी इन्फॉर्मेशन सर, एक मिनिस्टर है माशाल्लाह कराची की, हमारे कराची गई हैं, उनका मैं नाम नहीं लेता, फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई आप ये ऐसे बोलते हैं। उनसे जब व्हाट्सअप के बारे में पूछेंगे ना आईटी के मिनिस्टर से, उसको व्हाट्सअप चलाने का तरीका ही नहीं आता। बता रहा हूँ कि ये अगर हमारा हाल है कि हमारे यहाँ उन लोगों को मिनिस्ट्री दे दी जाती है जिनको जो पता ही नहीं होता कि मैं जिस इदारे का मिनिस्टर हूँ इसके मुझे इसका मेरा डोमेन में काम को चलाना कैसा है मुझे, तो फिर ये मुल्क का हाल ऐसी होगा। इंडिया में आप देख लें कि वहाँ की रेलवे आप देख लें दुनिया की बेहतरीन रेलवे, क्योंकि उसका मिनिस्टर जो है वही है जो उस काबिल है वो लगाया हुआ। हमारे यहाँ तो जो है जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो अपना कोई भी मनचाहा बंदा जो बिठा देता है जिसको पता ही नहीं होता करना क्या है। अब इनके प्रोजेक्ट देख लेना आपने, रिसेंटली अभी इंडिया के 2 प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे। उन्होंने अंडर सी जो है एक उन्होंने रोड निकाला है दुबई के अंदर, जो नहीं इंडिया के अंदर निकाला है उन्होंने। इंडिया में समंदर के नीचे मुंबई में निकाला है, जो समंदर के नीचे से जो है पूरा जो है ना एक शहर से किलोमीटर जो है ना वो तकरीबन 2 किलोमीटर जो है ना वो अंडर द सी है वो। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे यहाँ आप देख लें सरजानी में आप निकल जाएं, नॉर्थ कराची निकल जाएं, गुलशन निकल जाएं, यहाँ रोडों का हाल ऐसा है कि पूरी हुकूमतें चेंज हो जाती हैं और वो रोड कारपेट नहीं हो पाते, और वहाँ पर अंडर सी बना दिया। और अभी उन्होंने इसके अलावा एक और रिसेंटली उनका एक प्रोजेक्ट अभी बना है जो दुनिया का हाईएस्ट जो है ना ऊंचा ब्रिज उन्होंने कश्मीर में बनाया। कश्मीर में बनाया, जो ऊपर बनाया। आप उस ब्रिज को देखें तो वो उसका एफल टावर से भी ऊंची उसकी हाइट है। और यहाँ पे कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर को क्या दिया पाकिस्तान ने? कश्मीर क्या, हम तो अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है। हमारा तो मसला ये होता है सवाल करते हैं, दुनिया में ये होता है सवाल करते हैं तो लोग जवाब ढूंढते हैं। हमारे यहाँ मसला ये होता है सवाल करते हैं और सवाल करने वाले को ढूंढते हैं। तो मसला है कि उसके बाद फिर अभी नरेंद्र मोदी ने जो है ना वो पाकिस्तान के बजट के ऑलमोस्ट बराबर जो है ना सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए जो है ना वो पैकेज जो है ना वो दिया है, जिसके अंदर इकॉनमी भी है, जिसके अंदर जो है ना वो सेफ्टी भी है, जिसके अंदर अपना अल्लाह भला करे जा करके ये अपना रोड ट्रांसपोर्ट मतलब जो है ना रोड्स वगैरह के तमाम मंसूबे ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है ना उसके बराबर जो उन्होंने जो है ना रकम एलोकेट किया सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए। तो डेफिनेटली फिर जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान लोग हैं, जिनको हम क्लेम करते हैं कि हमारे भाई हैं और हम उनकी तरफ जो है ना वो हमारी तरफ देखते हैं, तो जब उनको सहूलतें मिलेंगी तो फिर कैसे देखेंगे वो हमारी तरफ? क्यों देखेंगे वो हमारी तरफ? ज़िंदगी और मतलब जो है ना वो तो ज़िंदा रहने के लिए जो है ना जो तमाम ज़रूरियात की चीज़ें अगर उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और अपना सेफ्टी भी उनको मिलेगी, हेल्थ भी उनको मिलेगी, एजुकेशन भी उनको मिलेगी, तो फिर वो क्यों हमारी तरफ देखेंगे? मेरा सवाल है, फिर वो हमारी तरफ क्यों देखें? अभी देखें ये इकोनॉमी के हालात भी बहुत मेन फैक्टर है ना पाकिस्तान के अंदर। आप नहीं समझते इकोनॉमी की वजह से सारे हालात ख़राब हो रहे हैं? देखिए इकॉनमी तो बिल्कुल मेन फैक्टर है आपके पास। दहशतगर्दी भी इसी की वजह से ज़्यादा हो रही है ना। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह तो यही है ना, बेरोज़गारी है। जब यहाँ बेरोज़गारी होगी और खाने को कुछ नहीं होगा तो लामाला लोग रोड पर निकल के जो ना यही काम करेंगे। और दूसरी चीज़ एक और है कि आपके हालात जैसे बताया कि तमाम जितने भी आपके नेबर्स हैं उनके साथ आपके जो है वो ताल्लुकात उस तरीके के हैं ही नहीं।
और आपके जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं इसका सर जिम्मेदार कौन है? जो हालात ख़राब हो रहे हैं इसका कौन जिम्मेदार है? जो आपकी हुकूमत है ना, बेसिकली वही है। आपका फॉरेन नहीं, मिनिस्टर, आप ये जो करंट हुकूमत इसको बात कर रहे हैं? करंट क्या, पिछले आप 40 साल से उठा लें तो ये दो ही जो ख़ानदान है वो हुकूमत कर रहे हैं इनके ऊपर, और इन्हीं लोगों का साथ मसला ये है कि इनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इतने कैपेबल ही नहीं है कि जाके ये दूसरे मिनिस्टर से जो है ना, ये बाहर के लोगों से जो ना बात करके के अपनी विज़न दे सकें। क्या समझते हैं जो पाकिस्तान के नेबर चारों तरफ अगर आप देखें दिन ब दिन हालात बिल्कुल कशीदा होते जा रहे हैं, रिलेशनशिप ख़राब होते जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के लिए ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, हर तरीके से। इकॉनमी का भी नुकसान होगा इससे, लोगों का भी नुकसान हो रहा है इससे। लोग बेचारे जो है ना वो जान से जा रहे हैं, और मरने वाले को नहीं पता कि वो क्यों मर रहा है, मारने वाले को नहीं पता वो क्यों मार रहा है। तो लिहाजा कोई अच्छी चीज़ तो खैर नहीं, किसी भी तो नहीं हो सकती। और जहाँ तक आपने बात की ना कि देखें सरहदें तब्दील नहीं होती, ये आज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज़माने भर से यही सिलसिला चला आ रहा है। जर्मनी की मिसाल आपके सबसे बड़ी आज के दौर की सबके सामने मौजूद है, जो चलती पूरी दुनिया मौजूद है। मतलब आज के हालात के अंदर जर्मनी से बड़ा एक दूसरे के मुखालिफ कोई नहीं था। नहीं था, बिल्कुल। दो जर्मनी, ईस्ट और वेस्ट थे, ईस्ट और वेस्ट जर्मन थे। दीवारें बर्लिन थी, इतनी बड़ी दीवार थी, दीवार गिर गई। कैसे गिरी? वो उन्होंने सोच बनाई, उन्होंने सोच से गिराई। दोनों तरफ की आवाम ने सोच से गिराई, अप्रोच से गिराई। पॉजिटिव होकर के सोचा कि भाई अगर हमारे अलग रहने में फ़ायदा है या एक साथ रहने में फ़ायदा है, तो उन्होंने अपनी दीवार गिरा दी। यही हाल आप जो है ना साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का देख लें, वहाँ भी इस तरह की हलचलें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मजबूर अभी किसी वजह से इतना ज़्यादा ओपन नहीं हो चुकी हैं, मगर इस तरह की हलचलें वहाँ भी होती रहती हैं। और जो आप बेहतरी की बात करें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में, नहीं सर, नॉर्थ कोरिया के हालात मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैंने कहा वहाँ पर हलचलें हैं, वहाँ पर अप्रोचेज़ हैं। नॉर्थ कोरिया में तो अपनी मर्ज़ी से लोग बाल भी नहीं काट सकते। सरकार यही हालात जो है ना, किम जोंग उन जो वहाँ का रूलर है, यही हालात जो है ना वो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के भी थे, यही हालात बल्गारिया के भी थे, यही हालात जो है ना आपके अल्लाह भला करे आपके जाके हंगरी के भी थे। जहाँ भी अपना वो कह ले कि एक तरह से जो साउथ यूनियन का जो एक इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे इसी किस्म के हालात थे। ये रह गया एक आखिरी, इसके अलावा बाकी तमाम पूरी दुनिया में जो है ना वो सब सिमट चुके हैं, और ये भी नहीं, इसने भी सिमटना है, क्योंकि बहरहाल अवाम एक इंसान जो है ना, जो ज़िंदा इंसान है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये तो बहुत क्लियर सी चीज़ है कि जो हंगर जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना इनकलाब का सबब बनता है। बिल्कुल। तो माशी हालात पाकिस्तान के क्या हुए? भूख जो है ना, भूख जो है ना वो दुनिया का जो है ना हर जगह का इनकलाब जो है ना उसका जो है ना बेसिक सबब जो है ना वो भूख है। ठीक है, अभी वो पोजीशन नहीं है पाकिस्तान की कि लोग भूखे मर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मगर वो पोजीशन आ सकती है अगर हम नहीं सुधरे तो। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के अंदर शायद इस समय लोग भूखे ना मर रहे हों, एक बार खाना खा लेते हों, 2 बार खाना खा लेते हों, जो बहुत ज़्यादा गरीब हों, लेकिन जो आने वाला समय है पाकिस्तान का, वहाँ पर जो है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर पैर पसार चुके हैं, और उसको पाकिस्तान की ना आर्मी समेट सकती है, ना वहाँ के पॉलिटिशियन समेट सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बात की है कि पाकिस्तान का जितना बजट है उतना बजट जो है अब कश्मीर का बजट होता है, तो हम कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं भारत और पाकिस्तान का? ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं अब वो सोचने लगे हैं कि कश्मीर के चक्कर में कहीं हमने पूरा पाकिस्तान तो नहीं बर्बाद कर लिया है। आज जो भारतीय कश्मीर है डेवलप हो रहा है, चीजें बन रही हैं, और खास बात आपने नोट की कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको ये पता है कि भारत के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। मतलब जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल, पाकिस्तान की जो राजनेता प्रोपेगेंडा चलाते थे कश्मीर के अंदर बड़ा अत्याचार होता है, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। और आजकल पाकिस्तान के लोग ये ज्यादातर कहने लगे हैं कि कश्मीर के लोग हमसे लाख गुना अच्छे हैं और वो आराम से रहते हैं, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है और हमारे हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। इसमें जो लास्ट में एक लाल टी शर्ट वाले हैं, ये चचा जो है बात कर रहे थे कि जो सरहदें हैं कभी बदली नहीं जाती हैं, बहुत सारे देश जो है पहले अलग हुए फिर मिल गए। इनका एक इशारा था कि भारत में जो है पाकिस्तान मिल सकता है अगर इसी तरीके के हालात रहे, क्योंकि भारत डेवलप हो रहा है, चीजें अच्छी हो रही है, तो पाकिस्तान के अंदर भी एक इनकलाब आ सकता है। अगर भूख यहाँ बढ़ती है, लोग मांग कर सकते हैं कि पाकिस्तान को फिर से जो है भारत में मिला दिया जाए, जिससे वो भी अच्छी जिंदगी जी सके। फिलहाल तो इनका ये सोचना है, आने वाला समय ही बताएगा क्या हो सकता है। लेकिन कश्मीर को लेकर धारणा पाकिस्तान के अंदर लोगों की बिल्कुल बदल रही है, जो वीडियो के अंदर भी दिखता है। और आजकल जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये बातें जरूर करने लगे हैं कि कश्मीर डेवलप हो रहा है, सिर्फ हम भीख मांग रहे हैं, हमारे घर के बच्चे भूखे रह रहे हैं और हमारे
यहाँ पर चीजें खराब होती जा रही हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।